नमस्कार दोस्तों, साई चत्र केमिकल इंडस्ट्री बीड़ महाराष्ट्र। दोस्तों ये SCI एक्सल है और आज कुछ कपड़े हैं जो कि ग्रीस के दाग, ऑयल पेंट के दाग, इंक के दाग और ये जो कुछ डांबर होता है इसके दाग निकालेंगे। पहले निकालते हैं ग्रीस के दाग है। ये देख सकते हैं, अगर आपके लॉन्ड्री में ग्रीस के दाग आते हैं, किसी भी कपड़े पे आते हैं, चाहे रंगीन हो, सफ़ेद हो, कच्चे कलर का हो या पक्के कलर का, जो 9 स्टेन रिमूवर किट में जो 9 स्टेन रिमूवर है उससे आपको SCI और एक्सल चुनना है। और फिर इसका यूज़ करने का तरीका क्या है? SCI एक्सल ग्रीस के दाग के लिए उसमें भी पहले SCI चुनना है। आप SCI और एक्सल से कपड़ा रंगीन हो या सफ़ेद हो, आप ग्रीस के दाग, नेल पॉलिश के दाग, ऑयल पेंट के दाग, गम के स्टिकर के दाग, चिंगम के दाग, पेन की लकीरें गारंटी से निकाल सकते हैं। यूज़ करने का तरीका क्या है? नीचे से कोई पैड लेना है, प्रॉपर रबिंग हो इसके लिए। उसमें भी पहले SCI यूज़ करना है। ये देख सकते हैं हमने किया SCI। बॉटल के टोक से रगड़ना है और फिर एक्सल, बॉटल के टोक से रगड़ना है। ये कस्टमर ने घर पे वॉश कर के पक्का करके लाया है स्टेन, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने पास परफेक्ट केमिकल है तो परफेक्ट रिज़ल्ट आ जाएगा। बिगर कपड़ा गीला किए पहले SCI फिर एक्सल, SCI एक्सल, ऐसा करके मेन जो स्टेन है वो ख़त्म कर देना है। ये जो 3 स्टेन थे, 3 स्टेन में से एक स्टेन को टारगेट किया है और ये देख सकते हैं परफेक्ट निकल गया। इसी तरह से हम SCI एक्सल करके ये स्टेन और ये स्टेन निकालेंगे। उसके बाद में ये देख सकते हैं, ये ग्रीस का स्टेन है। कस्टमर ने कितने भी बार वॉश करने दो, कुछ भी करने दो, कितना भी पुराना हो, SCI एक्सल से बिल्कुल निकल जाएगा। कुछ केसेस में आपको ध्यान रहना है कि ये जो प्रिंट होती है इससे कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होता ना SCI एक्सल से, ये ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं। और कुछ कपड़े ऐसे आते हैं कि पानी से कलर उड़ गया, पसीने से कलर उड़ गया, धूप में डाला कलर उड़ गया, तो ऐसे कुछ कपड़े आते हैं, उनको भी आपको ध्यान में रखना है। ये तो केमिकल है, जैसे कि आपने देखा, बस टारगेट किया और ये निकल गया। ठीक इसी तरह से जैसे मैं आपको बता रहा था कि प्रिंट को भी थोड़ा ध्यान में रखना है। ये देख सकते हैं, ये प्रिंट को हो सकता है थोड़ा डैमेज हो जाए, यही ध्यान रखना है। अब फिर ज़्यादा रबिंग नहीं करेंगे, पहले SCI लगा दिया और फिर एक्सल लगा दिया। ज़्यादा रबिंग नहीं करेंगे, हो सकता है कि इस प्रिंट को कुछ प्रॉब्लम हो जाए। देख सकते हैं सिर्फ SCI एक्सल लगा रहे हैं तो निकल रहा है। कपड़े के हिसाब से चलना पड़ता है। जैसे कि हमने थोड़ा यहाँ पे रबिंग किया और यहाँ पे आप रबिंग हल्की करेंगे, स्टेन तो यूं ही निकल गया है। बिल्कुल निकल गया है स्टेन। ये देख सकते हैं यहाँ पे स्टेन था, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है प्रिंट को भी। जैसे कि गीला होने पर दिख रहा था प्रिंट ख़राब हो रही है, मगर जब हमने पूरा पानी में डाल दिया तो ऐसा नहीं, गीलेपन की वजह से लग रहा था। मगर हो सकता है कि
देख लीजिए पूरा स्टेन है। ये देख लीजिए पूरा स्टेन निकल गया है और प्रिंट को भी कुछ ख़राब नहीं हुआ है। यहाँ ज़्यादा रबिंग किया तो लग रहा था हल्का हो गया है, तो फिर यहाँ से हल्की सी रबिंग कर दिया। तो देख लीजिए ग्रीस का स्टेन 100% निकाल दिया है। तो आपके लॉन्ड्री में इस तरह के स्टेन आते हैं तो आप गारंटी दे सकते हैं। अभी ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये डांबर बोलते हैं, टारकोल बोलते हैं, इसके छींटे गिर गए हैं। देख सकते हैं ये शर्ट पे इतने सारे छींटे गिर गए हैं। तो दोस्तों इसको कैसे निकालना है देख लीजिए। ये पहले SCI यूज़ करना है। चलो इस दाग को टारगेट करते हैं। SCI फिर एक्सल और दाग निकल गया। मगर ये जो दाग है हर दाग को इसी तरह से करना पड़ेगा आपको। ये स्टेन निकल गया है। एक एक दाग को इतना आपको प्रोसीजर करना पड़ेगा। देख सकते हैं इसको भी टारगेट करते हैं SCI और फिर करते हैं एक्सल और दाग निकल गए। नीचे से पैड लेना है अच्छा सा ताकि रबिंग अच्छी हो। कपड़े के हिसाब से रबिंग करना है, कपड़ा फिसल ना जाए। देख सकते हैं अभी ये जो थोड़े स्टेन है इसको टारगेट करते हैं। इसको एक्स्ट्रा चार्ज लगाना पड़ेगा क्योंकि एक एक दाग निकालते बैठना है। कपड़ा महंगा हो तो भी हमें वही चार्ज लगेगा और कपड़ा सस्ता है तो भी वही चार्ज लगेगा, क्योंकि केमिकल और मेहनत की बात है हमारे लिए इम्पोर्टेंट। देख सकते हैं यहाँ पे टारगेट किया था तो ये स्टेन निकल गए। SCI एक्सल से, डांबर से, ग्रीस के, ये चिंगम के, गम के, स्टिकर के स्टेन आप निकाल सकते हैं, चाहे कपड़ा रंगीन हो या सफ़ेद हो। तो इसके ऊपर भी ग्रीस के स्टेन है। ये जो ग्रीस लगा है तो इसको भी पहले SCI और फिर एक्सल। देख सकते हैं किस तरह से निकलता है, बता देंगे आपको। बाद में पूरे स्टेन निकाल के ले लेंगे। आपके लॉन्ड्री में अगर ग्रीस के स्टेन आ जाते हैं किसी भी कपड़ों पे, आप गारंटी दे दीजिए ग्रीस के साथ साथ ग्रीस, ऑयल पेंट, नेल पॉलिश, चिंगम, गम के स्टिकर के दाग, पेन की लकीरें, SCI एक्सल के भरोसे पे आप गारंटी दे सकते हैं कि 100% निकल जाएगा। ये देख सकते हैं ग्रीस का स्टेन किस तरह से निकल रहा है। तो ये ज़्यादा इसको एक एक दाग को टारगेट करते हुए मेहनत करना पड़ती है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा चार्ज भी लगा देते हैं। देख सकते हैं अभी इसको टारगेट किया है ये स्टेन को। ये ग्रीस के स्टेन है। ग्रीस के स्टेन अगर आ जाते हैं कपड़ों पे, चाहे कपड़ा रंगीन हो या सफ़ेद, जो स्टेन रिमूवर किट है 9 स्टेन रिमूवर की, उसमें से आपको SCI एक्सल चुनना है। यूज़ करने का तरीका क्या है, बिगर कपड़ा गीला किए उसमें भी पहले SCI और फिर एक्सल, SCI एक्सल और टूथब्रश, ये जो स्टेन है इसको टारगेट करते हैं। उसमें भी पहले SCI एक्सल और नीचे के साइड से पैड लेना है प्रॉपर रबिंग के लिए। देख सकते हैं और जैसे ही दाग निकल गए इसको पानी में डाल देते हैं ताकि फिर जो फैल गया है, जम गया है, वो दोबारा से ना लगे।
बिल्कुल निकल जाता है। कितना भी पुराना हो, कितने भी बार वॉश किया वाला हो, कौन सा भी कपड़ा हो, क्योंकि केमिकल परफेक्ट होते हैं तो रिज़ल्ट परफेक्ट आ जाता है। ठीक इसी तरह से अभी ये जो पेंट है इसके ऊपर ऑयल पेंट है, देख सकते हैं ये ऑयल पेंट है। जनरली ऑयल पेंट नहीं निकलते रहता है, मगर ये SCI एक्सल से बिल्कुल निकल जाता है। चलो ये 2 स्टेन है, एक स्टेन निकल जाता है मतलब बाकी के भी स्टेन निकल जाएंगे। ये ऑयल पेंट के स्टेन है, इसको क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। उसमें भी पहले SCI और फिर एक्सल। SCI एक्सल बॉटल के टोक से रगड़ देना है। फिर टारगेट करेंगे SCI एक्सल से। देख सकते हैं यहाँ का निकल गया है बिल्कुल। अपने को लगता है यहाँ पे रह गया है तो फिर टारगेट करेंगे SCI एक्सल। ऑयल पेंट के स्टेन भी SCI एक्सल से निकलते हैं, मगर वो थोड़ी मात्रा में होना चाहिए। बहुत सारा भरा है तो फिर कुछ काम का नहीं है, क्योंकि ये निकलने में मेहनत लगती है। देख सकते हैं हमने जहाँ टारगेट किया था ऑयल पेंट निकल गया है। SCI एक्सल से ऑयल पेंट भी निकल जाता है। ऑयल पेंट, ऑयल बॉन्ड। इसी तरह से आपका लॉन्ड्री नॉलेज बढ़ाने के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल लॉन्ड्री नॉलेज एंड केमिकल्स। और आपके लॉन्ड्री के लिए है साई छत्र केमिकल इंडस्ट्री, बीड़, महाराष्ट्र, परफेक्ट केमिकल के लिए।